दोस्तों बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त जो जंग चल रही है ना, बॉस ऐसी लड़ाई सालों से नहीं देखी गई। एक तरफ बॉलीवुड के खिलाड़ी का ओटीटी पर धमाका, दूसरी तरफ शाहिद और कृति की स्क्रीन के लिए आपस में मारामारी, और इन सब के बीच एक साउथ इंडियन सुनामी जो पूरे इंडिया को बहा के ले गई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज होने वाली 3 सबसे बड़ी फिल्मों की, पैदी, कॉकटेल 2 और भूत बंगला की। किसने सच में कमाए हैं अंधाधुंध पैसा और कौन सी फिल्म है असली विनर और कौन फंसा हुआ है भयानक कंट्रोवर्सीज में। आज के इस वीडियो में हम छोटी इन्फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि असली मसाला सिर्फ यहीं मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं उस फिल्म से जिसने पैसों की बारिश कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैदी की। रामचरण और जानवी कपूर की इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने अब तक दुनिया भर में तकरीबन 332 करोड़ से ज्यादा भयानक ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ये नंबर देखकर लगता है कि शायद इस फिल्म के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन असल कहानी कुछ और है। दोस्तों ये फिल्म साउथ में तो हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर हो गई, पर हिंदी बेल्ट यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसका बिजनेस बहुत कम रहा। और दूसरी तरफ ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच इस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई है कि क्या जानवी कपूर को सिर्फ एक ग्लैमर डॉल की तरह इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों असल में बात तब बिगड़ी जब जानवी कपूर के फैंस क्लब्स के जरिए कुछ चैट्स लीक हो गई। इन चैट्स में साफ लिखा था कि जानवी फिल्म के डायरेक्टर के कैमरा एंगल से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने शूट्स के दौरान ही क्रिएटिव कंट्रोल और कॉन्सेंट्स पर सवाल उठाए थे और कहा था कि वो इस तरह के शूट से अनकंफर्टेबल हैं, पर उनकी बात को उस टाइम पर अनसुना कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी के बीच जानवी कपूर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि सेक्सुअलाइजिंग समवन विदाउट देयर कंसेंट आई एम नॉट ओके विद दैट, यानी कि किसी को उसकी मर्जी के बिना सेक्सुअलाइज करना मुझे मंजूर नहीं है। इस बयान ने आग में घी का काम किया। दोस्तों ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि डायरेक्टर बुच्ची बाबूसाना ने पब्लिक के सामने आकर माफी मांगी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा, अ लॉट ऑफ पीपल मिसरीड जानवी's ट्रैक। मेरा मकसद औरत को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। हम ऑडियंस के फीडबैक पर उन ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को फिल्म से एडिट करके हटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चलते हुए थिएटर प्रिंट से सीन्स डिलीट करने पड़े, इससे बड़ा बवाल क्या होगा। और जब कल फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई तो रामचरण ने साफ बोल दिया, नो मैटर हु सैड व्हाट एंड नो मैटर व्हाट रिव्यूज वर रिटन, ये फिल्म अब ऑडियंस की है। यानी रामचरण ने ट्रोलिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पैसों पर फोकस रखा। अब आते हैं बॉलीवुड की उस फिल्म पर जिसने तकरीबन 107 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। इस फिल्म के साथ जो हुआ उसे कहते हैं इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। फिल्म अच्छी चल रही थी, लेकिन जून के महीने में अचानक 3 बड़ी फिल्मों के एक साथ आने से इसके शोज अचानक से थिएटर से गायब होने लगे। ट्रेड सोर्सेज के मुताबिक कॉकटेल 2 के प्रोड्यूसर्स और बाकी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच दबे लफ्जों में काफी लड़ाई हुई है। शाहिद कपूर ने हाल ही के एक प्रमोशनल इवेंट में जब उनसे स्क्रीन कटिंग पर पूछा गया तो उन्होंने दबे लफ्जों में कहा कि एक अच्छी फिल्म को चलाने के लिए सांस लेने की जगह चाहिए, अगर आप उसे दबा देंगे तो नुकसान पूरी इंडस्ट्री का है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मंडे को फिल्म का बिजनेस 62% गिर गया क्योंकि लोगों को थिएटर्स में शोज ही नहीं मिले। इसके अलावा ये फिल्म एक और कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही। फिल्म के रिलीज होने से पहले इंटरनेट पर, खास तौर पर रेडिट और ट्विटर पर एक बड़ा बवाल शुरू हो गया। ट्रेलर और गानों में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री देखकर लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि फिल्म में एक लेस्बियन रोमांस या सेम सेक्स लव स्टोरी दिखाई गई है, और बात इतनी बढ़ गई कि प्राइड मंथ के चलते इस पर लंबी बहस छिड़ गई। आखिरकार एक प्रमोशनल इवेंट में कृति सेनन और डायरेक्टर को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कृति ने साफ लफ्जों में कहा कि रिलैक्स गाइस, इसमें कोई लेस्बियन स्टोरी नहीं है, ये 3 स्ट्रेट लोगों की ही कहानी है। जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया, मतलब कि इस फिल्म को अडल्ट्स ओनली कहा गया। तो सभी दंग रह गए। शाहिद कपूर का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि फिल्म में ऐसी कोई वल्गैरिटी या गंदे सीन्स हैं ही नहीं कि आप लोग इसे अपने परिवार के साथ ना देख सकें। इसे ए सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म के एक बड़ा ऑडियंस सेक्शन थिएटर जाने से महरूम हो गया है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स काफी परेशान हुए हैं। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जो थिएटर से निकलकर सीधा आपके घरों में घुस चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना थिएट्रिकल रन खत्म करते हुए लगभग 289 करोड़ का शानदार ग्रॉस कलेक्शन किया। अक्षय कुमार के लिए ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कमबैक था, लेकिन यहाँ भी एक तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। दोस्तों जब भी कोई नई फिल्म सिनेमा घरों में यानी कि थिएटर्स में रिलीज होती है तो एक पक्का कानून होता है कि कम से कम उस फिल्म को 8 हफ्तों यानी कि 2 महीनों तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो या टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं उनके पास सिनेमा घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इससे थिएटर्स की टिकट्स बिकती हैं और उनका बिजनेस चलता है। लेकिन इस फिल्म की कंट्रोवर्सी तब
शुरू हुई जब मेकर्स ने 8 हफ्ते पूरे होने से पहले ही यानी कि बहुत जल्दी फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए और फिल्म वहां स्ट्रीम होने लगी। जब फिल्म घर बैठे मोबाइल या टीवी पर या नेटफ्लिक्स पर आएगी तो जो लोग मल्टीप्लेक्स यानी कि सिनेमा घर जाकर 300 से 400 की टिकट खरीदने वाले थे उन्होंने सिनेमा जाना बंद कर दिया। थिएटर्स के ओनर्स ने गुस्से में एक बहुत बड़ा बयान दिया कि अगर प्रोड्यूसर्स को इतनी ही जल्दी फिल्म ओटीटी पर देनी थी तो हम सिनेमा घरों के ताले बंद कर देते हैं, यानी कि थिएटर्स ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था इन तीनों फिल्म का असली कच्चा चिट्ठा। पैसा तो सबने कमाया, लेकिन पैदी ने जहां औरतों की डिपिक्शन पर माफी मांगी, भूत बंगला ने थिएटर वालों का नुकसान किया और कॉकटेल 2 बेचारी पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। दोस्तों आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।